हेलो बच्चों, देखिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 72 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि सेलेक्ट द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए एंड ए। दो कंपाउंड आपको बनाने हैं, कैसे आप बनाओगे। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तो इस तरह से आप साइक्लोहेक्सेनोन बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर कहता है मिथाइल लिथियम। तो मिथाइल लिथियम आप जानते हो ये कार्बन आयंस देता है। तो इस प्रकार से तो जब आप इसका अटैक करेंगे यहाँ पर, है ना, तो ये इस प्रकार से जो है आपको एक अल्कोहल देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मिथाइल और अल्कोहल जो है दोनों एक ही पोजीशन पर जुड़ेंगे अगर इसको प्रोटॉन बाद में मिल जाता है तो। ठीक है, तो जबकि यहाँ पर देखिए OH और मिथाइल दोनों अलग अलग बनने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी में बात करें तो रिएक्शन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन का अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ये देखिए आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए HG एसीटेट दिया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि HG एसीटेट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, आपको पता है कि इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ऐसा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ से क्या हो जाता है, फिर बाद में, है ना, बाद में इसको जो है ना BH4 किया गया है तो यहाँ से हटाएंगे। अगर हाइड्रोलाइसिस होता भी है, मान लीजिए अगर हाइड्रोलाइसिस होगा भी, हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि HG के साथ जब इसका, ठीक है, HG के साथ जब यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है ये हट जाएगा, है ना, क्योंकि जब एडिशन हो गया है HG का तो सबसे पहले यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा H2O, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होता। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन यहाँ भी बनाकर देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, तो यहाँ वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें भी आपको जो है ना प्रोडक्ट जो है सेम टू सेम ऑप्शन नंबर ए जैसा ही मिलने वाला है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में अगर देखिए तो आपको यहाँ पर जो है साइक्लोहेक्सीन ही दिया हुआ है, और साइक्लोहेक्सीन में जो है एक प्रकार से देखिए हाइड्रोबोरेशन है। ठीक है, तो जब आप हाइड्रोबोरेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है BH3 का एडिशन होगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आपको एक तरफ जो है इस तरह से हाइड्रोजन और दूसरे तरफ जो है इस तरह से BH2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद OH माइनस, यहाँ से OH माइनस अटैक करेगा। ठीक है, तो OH माइनस अटैक करेगा तो एक जगह OH आएगा और बाद में जो है आपको क्या करना है, यहाँ से BH2 को हटा देना है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे आप BH2 को हटाएंगे तो OH आपको मिलेगा। फिर उसके बाद जो है ग्रिग्नार्ड वगैरह जो है, तो ग्रिग्नार्ड का यहाँ पर जो है कोई यूज नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर सी से भी आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। ऑप्शन नंबर डी में अगर बात कीजिए तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सीन विद मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सीन ये है दिया हुआ स्ट्रक्चर है, और मेटाक्लोरो बोले तो पर एसिड जो है ना, पर एसिड के प्रेजेंस में जो है, पर एसिड के कोई भी पर एसिड ले लीजिए आप, तो बेसिकली ये क्या करता है बच्चों, एक साइक्लिक ईथर बनाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, साइक्लिक ईथर। अब इस साइक्लिक ईथर का इस ग्रिग्नार्ड के द्वारा जब आप रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड आपको पता है कि एक कार्बन आयन देता है, तो ये कार्बन आयन क्या करेगा, यहाँ पर इस वाले पर अटैक मारेगा। ठीक है, चूंकि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कहने का मतलब CH3 जब ऊपर से अटैक करेगा, ठीक है, CH3 जब ऊपर से अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड टूट कर, ये बॉन्ड टूटने के बाद जो O है, O माइनस जो है, जो OH बनने वाला है, तो वो प्लेन के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्थिति दो हो सकती है। अगर CH3 प्लेन के ऊपर से अटैक करता है, अगर CH3 प्लेन के ऊपर से अटैक करता है तो ये OH बॉन्ड टूट कर नीचे चला जाएगा, और अगर CH3 नीचे से अटैक करता है तो OH ऊपर आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है पर एसिड के प्रेजेंस में जो है आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में सबसे पहला नंबर एक छोटा सा मिस्टेक था। मिस्टेक ये है बच्चों की यहाँ पर जो C कीटोन दिख रहा है ना, कीटोन नहीं है, यहाँ भी एल्डिहाइड है। ठीक है, तो बुक में मतलब कहीं पर जो है एल्डिहाइड लिखा हुआ है, कहीं कीटोन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है एल्डिहाइड ही सही है। ठीक है, खैर शुरू करते हैं। कहता है कि आपको जैसे ये एक सब्सटेंस दिया हुआ है और उसमें 1 कोई रिएजेंट है और वो ये चारों में से कोई एक हो सकता है, तो बोलता है किसको यूज करने से आपको ये मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है प्रोटोनेशन करना है, और प्रोटोनेशन के बाद आपको साइक्लिक ईथर बनाना है।
ठीक है। तो कैसे बनेगा देखिए, ये तो बहुत ही आसानी से बन रहा है, पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जैसे देखिए ये अल्कोहल है तो अल्कोहल क्या करेगा, सबसे पहले वो प्रोटोनेशन करेगा। तो प्रोटोनेशन करने के बाद आपको पता है जब जैसे ये OH2+ बनेगा तो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पर जो है इस OH के द्वारा एक इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा इस वाले कार्बन पर, ठीक है, और यहाँ से H2O लीव कर जाएगा, और जैसे H2O लीव करेगा तो फाइनली आपको यहाँ पर एक साइक्लिक ईथर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है फिर कोई रिएजेंट इन चारों में से यूज कीजिए, और चारों में से यूज करके, और देखिए मैं आपको क्लियर करता चलता हूं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए, मतलब यहां से यहां पर अगर आप आना चाहते हैं तो देखिए डबल बॉन्ड पर जो है ना 2 OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड पर C में दोनों 1,2 डायोल सिस्टम बनाने के लिए ऑस्मियम ऑक्साइड यूज में हम लोग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑस्मियम ऑक्साइड दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इस 2 में जो है ना आपको ऑस्मियम ऑक्साइड यूज करना है, ठीक है। चलिए एक तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों इससे अगर इससे में हम आते हैं, ठीक है, अगर हम इससे इसमें आते हैं तो देखिए ये जो 1,2 डायोल सिस्टम होता है, 1,2 डायोल सिस्टम जो होता है बच्चों, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें HiO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, HiO4 के प्रेजेंस में, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करता है और यहाँ से बॉन्ड टूट कर ये भी C डबल बॉन्ड O में और ये भी C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए HiO4 तो नहीं दिया हुआ लेकिन सोडियम IO4 दिया हुआ है, ठीक है, बोले तो इसी का एक सॉल्ट दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है, कहने का मतलब इसके प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो कहने का मतलब 3 में जो है ना आपको HiO4 या फिर जो इसका सॉल्ट दिया हुआ है NaIO4, ठीक है, एनायनिक फॉर्म में दिया हुआ है Na+IO4-, इसको अगर हाइड्रोजन मिल जाता है तो बेसिकली HiO4 ही है। समझ गए बात को, तो इसका मतलब ये भी सही हो गया। अच्छा, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट और फोर में देखने वाली बात है। अब देखिए फर्स्ट तो दो रिएजेंट तो हमने यूज में ले लिया, 2 और 3 यूज में ले लिया। अब हमारे पास 2 रिएजेंट बचा है, एक तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बचा है और दूसरा बचा है बच्चों NaBH4। समझ गए बात को। अब सवाल उठता है कि किसको यूज किया जाए। देखिए अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हो फर्स्ट में, ठीक है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जो 2 OH ग्रुप है, बोले तो एल्डिहाइड कीटोन है, ये आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप NaBH4 यूज करते हो तो NaBH4 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये आसानी से रिड्यूस हो सकता है। तो अब हमें देखना है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। 1 में 1 और 4 में 4, 1 में 1 मैंने लास्ट में 1 और पहले 4 होना चाहिए, कुछ ऐसा, ठीक, और फिर 2 और 3, 1 2 3 4 टाइप का कहीं पर दिख रहा है क्या, दिख रहा है ऑप्शन नंबर D, ये सही है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 4 ले लें और 2 3 1 ले लें तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता ना 4 2 3 1 भी होता तो भी सही होता। समझ में आई बात। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दोनों तो सही था। अब 1 और 4 में देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर क्या है, एक प्रकार से एल्डिहाइड था और यहाँ पर कीटोन है, और एल्डिहाइड और कीटोन को जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूस कर सकता है और सोडियम बोरो हाइड्राइड भी रिड्यूस कर सकता है। तो हमने क्या किया, 2 पॉसिबिलिटी ले लिया। एक पॉसिबिलिटी ये कि 1 पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और 4 पर सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो 1 2 3 4 का सीक्वेंस बना, ठीक है। और एक सीक्वेंस अगर इसको उल्टा कर दें तो भी बन रहा है, ठीक है। तो ये दिया हुआ नहीं है, अगर दिया होता तो ये भी सही होता। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है विच डिस्क्राइब द बेस्ट स्टीरियोकेमिकल स्पेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप गौर से इस वाले को देखिए तो एक प्रकार से यहाँ पर जो कार्बन है वो कायरल सेंटर है, ठीक है। अच्छा, और ये अल्कोहल है, तो आपको पता है कि अल्कोहल जो है सबसे पहला नंबर क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोनेट करके, ठीक है, प्रोटोनेट करके कहने का मतलब H2O यहाँ से लीव करेगा। तो जब लीव करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक है।
और जब ये कार्बोकेटायन बनेगा बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो वैसी स्थिति में इसकी कायरलिटी जो है, कहने का मतलब इसका जो कायरल सेंटर है, कायरलिटी है, कायरलिटी मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होना, ठीक है, वो इसका लॉस हो सकता है। तो देखिए पढ़ते हैं क्या क्या बोलता है बेस्ट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। पहला हम कहता है इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन अकर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब H2O यहाँ से लीव करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो कहने का इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन अकर्स, ये गलत बोल दिया, रिटेंशन बोल दिया, तो ये दोनों में केवल एक एक प्रोडक्ट के बारे में ही बात किया, इसलिए दोनों गलत है, मतलब सही नहीं है। अब देखिए रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन स्वाभाविक बात है, रेसिमाइजेशन होगा, क्यों, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ कहता है कि लॉस ऑफ कन्फिगरेशन, ठीक है, लॉस ऑफ कन्फिगरेशन मतलब जब कार्बोकेटायन बनेगा तो सही बात है, इसका कन्फिगरेशन मतलब लॉस हो जाएगा, ठीक है। अकर्स एट द कार्बन अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब कार्बोकेटायन के बनने से क्या होगा, इनका कन्फिगरेशन लॉस हो जाएगा, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक रेसिमिक मिक्सचर के रूप में बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही। कहता है द कार्बन अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन इज नॉट स्टीरियोनिक, नहीं, गलत बात बोला हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।